को जयमसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे तोड़ों का दर्शांत और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय की 14 से 30 आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो उसको बंद मत रखिए, खोल लीजिए हमारे साथ। इसके लिए मत्ती रचित सुसमाचार खोलिए, उसका 25वां अध्याय खोलिए और उसकी पहली आयत से लेकर 13 आयत तक हमारे साथ है, वो देख लीजिए। हमेशा की तरह सबसे पहले हम इसको उर्दू में सुपर फास्ट स्पीड से पढ़ेंगे और फिर इसको हिंदी में पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं तोड़ों की तमसील 14वीं आयत से उर्दू में, क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उसके सुपुर्द किया। एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया और परदेश चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। इसी तरह जिसे 2 तोड़े मिले थे उसने भी 2 और कमाए, मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर जमीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और लेकर आया और कहा, ऐ खुदावन, तूने 5 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उसे कहा, है अच्छे और दयानदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी पास आकर कहा, ऐ खुदावन, तूने मुझे 2 तोड़े सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ अच्छे और दयानदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 1 तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा, ऐ खुदावन, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है और जहां नहीं बोया वहां से काटता है और जहां नहीं बखेरता वहां से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा जमीन में छिपा दिया, देख जो तेरा है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ऐ शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूँ और जहां मैंने नहीं बखेरा वहां से जमा करता हूँ। बस तुझे लाजिम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता तो मैं आकर अपना माल सूद समेत ले लेता। बस इससे वो तोड़ा ले लो और जिसके पास 10 तोड़े उसे दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास ज्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। 10 तोड़ों का वृत्तांत हम है वो हिंदी में अब देखते हैं विस्तार के साथ, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलवाकर अपनी संपत्ति सौंप दी। और यहाँ पर यीशु मसीह स्वर्ग का राज्य कैसा है और हमें परमेश्वर से किस प्रकार की उम्मीद रखनी चाहिए, परमेश्वर कैसा है, उसके बारे में बताते हुए एग्जाम्पल देते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई व्यक्ति विदेश जाने से पहले अपने कर्मचारियों को 3 कर्मचारियों को बुलाता है और विदेश जाते हुए जो उसके पास संपत्ति बची हुई थी वो उनको उनकी काबिलियत के मुताबिक है उनको अलग अलग हिस्सों में सौंप जाता है। 15वीं आयत देखते हैं। उसने एक को 5 तोड़े और दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और परदेश चला गया। उसने 3 अपने नौकरों को बुलाया और एक को है 5 लाख दिए और उसने एक को 5 लाख दिए और तीसरे को और दूसरे को 2 और तीसरे को 1। एक को 5 लाख, एक को 2 लाख और एक को 1-1 लाख रुपए देकर विदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। जिसको 5 लाख निकाला था तो खुश हो गया, भाई मैं तो बिल्कुल गरीब था, अब खुद ही बिजनेसमैन बन के खड़ा गया। उसने 5 लाख बिजनेस में लगाए और 5 और लाख कमा लिए, रुपये हो गए 10 लाख उसके दौरे। और इसी रीति पर जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। जिस 2 लाख मिले थे वो भी बड़ा खुश हो गया, भाई पैसे आने वाले हो गए, अब तो मैं
अब मैं इसे बढ़िया बिजनेस कमाऊं। ने रात दिन मेहनत करी और 2 लाख जो उसको मिले थे उससे उसने 4 लाख बना लिए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और उसको स्वामी के रुपए को छुपा दिया। लेकिन जिसने 1 लाख मिला था वो बोले यार 1 लाख रुपए मिला यार, मेरा मालिक तो बड़ा खतरनाक किस्म का यार, जे मैं इनकी दारू दप्पा पी जाऊंगा, कड़े खर्च कर दूंगा तो मैं तो फंस जाऊंगा कड़े इनको ढूंढे करने के चक्कर में। अरे हम का इनसे भी हाथ धो बैठूंगा। बेचारा दुख का मुसीबत का मारा व्यक्ति था, विश्वास उसका कमजोर था। तो जब मैं ऐसा करता हूँ इनको इन 1 लाख की गड्डी बना के ना और गड़े संदूक में छिपा दूं, ज्यादा आवाज पकड़ा दूंगा भाई ये ले तेरे ले 1 लाख रुपये क्यों बिना काम की भाई दे गया कि मैं आनी न जानी। तो उसने वो 1 लाख रुपये कड़े अलमारी में कड़े संदूक में छुपाई दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेन देन लगा। बहुत टाइम के बाद 2-3 साल के बाद वो आता है मालिक और पूछा भाई एक भाई आओ 5 लाख देगा था, 2 लाख देगा था, 1 लाख देगा था, रुपए वापिस ले आओ मेरे। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा स्वामी तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 और कमाए हैं। तो जिसने 5 लाख मिले थे बोला जी देखो जी आप 5 लाख देगे थे, मैंने तो इस 5 लाख और कमा लिए, ये लो 5 दे दे, डबल लो 10 लो। सरकार तो डबल है, वो 7-8 साल में करके थे, 10 साल में करके थे, आपा तो आपके देख ले 2 साल में डबल कर दिए। उसके स्वामी ने उससे कहा धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तूने थोड़े में विश्वास करा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। उन्हें स्वामी के आनंद में स्वामी बोले वाह भाई शाबाश, तूने 5 के 10 कमा लिए 2 साल में, इतने तो ज्यादा हमें और बिजनेस करना ला रहे विदेश में उड़े को नहीं कमा सके, तने तो चाड़ा पड़ दिया। मैं तेने बहुत और भी एक बार तो 5 लाख देगा, एक बार तेने 25-30 लाख 50 लाख का अधिकारी ठहराऊंगा बिजनेस के, मैं तेरे को बड़ा मैं अकाउंटेंट बनाऊंगा, बड़ा है वो तेरा प्रमोशन करूंगा। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी जाकर कहा स्वामी तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 और कमाए। जिसने 2 लाख मिले थे वो मिला ऐसा है जी, यो तो अच्छी बात है 5 के 10 कर लिए, लेकिन खाली हम भी नहीं बैठे थे, आपने मैंने 2 लाख देखे थे नहीं, देख आप अभी 4 कर लिए, ये लो 4 पियो। तो उसका स्वामी ने उससे कहा धन्य है अच्छे विश्वास योग्य दास, तूने थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तु का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद दो। बोले शाबाश भाई दे, तन्ने भी बहुत बड़ा चाला कर दिया भाई, तो इसलिए तू चिंता मत कर, तन्ने भी मैं बहुत बड़ा अधिकारी बनाऊंगा और बहुत सारी वस्तुओं के ऊपर तेरे को अधिकार दूंगा, तू तेरे को बड़ा बिजनेसमैन में बनाऊंगा, क्योंकि तूने थोड़े विश्वास हो गया, तू भी मेरे आनंद में शामिल हो, तू भी सेलिब्रेशन में शामिल हो, पार्टी करांगे। और 24वें आयत में कहा तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने जाकर कहा स्वामी मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, जहाँ तू नहीं बोलता वहां भी काटता है और जहाँ नहीं छीटता वहां भी करता। चौथा बोला जी स्वामी जी मालिक जी ये लो आपके 1 लाख रुपये। बोले एक ही देगा था और 50 दूंगा था है, मैंने बेरा कौन है तू किस आदमी है, तू तो इस आदमी है जड़े नी वो नहीं और तब काट ले है, अरे जड़े नी बखेरा ओढ़ भी समट ले है। इसके बारे में मेरे एक चुटकुला आ गया, याद आ गया। एक बंदा कोई देर तो नहीं हाथ मार ले रहा, माटी में हाथ मारा हाथ मारा हाथ मारा, तो एक बंदा एक और ध्यान से आधा घंटा हो गया कीट हुआ उस पर क्या कौन गया जाएगा नहीं। बोला भाई एक बात सुन, बोले तू की टून ले रहा तेरा कि मैं खो गया। वो ने बोला भाई खोया तो को नहीं, फिर टोन में क्या नुकसान है। तो वाई बोली बोला मैं जानू तू बना खतरनाक आदमी है, इसलिए जो तेरा 1 लाख दिया था नहीं तुमने वो मैंने संदूक में धर दिया था, अरे को पकड़ तेरा 1 लाख रुपया, और इसलिए मैं डर गया था और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया और देख तेरा है ये। तो वो बोला इसलिए मैं डर गया था कि कड़े आके तो मेरे जूते ना मार दे, मेरा खर्च हो जाए, तो मैंने छुपा के रख दिया तेरे लाख, अरे ये पकड़ तेरे 1 लाख रुपये। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया है दुष्ट और आलसी दास, जब तू जानता था कि मैं जहाँ नहीं बिगड़ता वहां से काटता हूँ और जहाँ नहीं छीटता वहां बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपये शराफों को देता, इसलिए मैं जाकर अपना धन ब्याज पे ले लेता हूँ। तो वो बोले अरे नालायक आदमी, जब तक मेरा मैं इतना खतरनाक हूँ अपनी को चौड़नी नहीं खा सका है, तो किसी ने ब्याज पे दे दिंदा, तुम किसी की हिम्मत थी कि अपने रुपये मार जाता वो खा जाता, कम से कम ब्याज पे दिंदा कि मैं ब्याज तो आ जाता, इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो। बोला भाई कौन का इस कौन बिजनेस काम का रोग इसका, ये तो डांगर चलाने वाला है ठीक से, इससे ले लो 1 लाख रुपया, जिसने 5 के 10 बना दी ना उसने दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास है बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। तो बोला भाई जिस वो ऐसा सिस्टम है जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास था। और इस निकम्मे दास को 12 अंधेरे में डाल दो जहाँ रोना और दांत पीसना। बोले इसका मारो जूते
और इसने तो डांगर चलाने में लगा ओढ़ टूटी ताड़ी बेर है तू जाके ना गंदा आदमी, तेरे किसी बिजनेस में थे, तू है जानवर, तू जानवर रहेगा। इस मसीह कहना चाहते हैं जिसको जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, अर्थात जिसके पास वचन है, जो वचन से प्यार करता है, जो परमेश्वर के पास आना चाहता है, उसको परमेश्वर के पास और भी आने का मौका दिया जाएगा। जो वचन से प्यार करता है उसे और वचन दिया जाएगा। और लेकिन जो परमेश्वर का वचन जिसके पास बार बार पहुंच रहा है, बार बार पहुंच रहा है, उसको इस्तेमाल ही नहीं करता, उसको यूज ही नहीं करता है, और थोड़ी देर देखता है फिर और अपने कामों में खो जाता है, तो उसको ये चांस है, वो बार बार तो दिया जा रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसको हमेशा तक दिया जाएगा। उससे वो चांस हमेशा के लिए ले भी लिया जाएगा, और ऐसे किसी व्यक्ति को दिया जाएगा जो कि अच्छा फल लाए। जिस प्रकार की जिसको 2 लाख मिले थे, 5 लाख मिले थे, इन्होंने डबल कर दिए थे, और न कि उस व्यक्ति को दिया जाएगा बार बार जो कि 1 लाख जिसने दिया 1 लाख ही वापिस दे दिया। अब उसका स्वामी बार बार जब विदेश जाएगा तो उस 1 लाख वाले को यदि वो ज्यादा दे भी देगा, 5 लाख भी दे देगा, 20 लाख भी दे देगा, तो क्या उम्मीद कर सकता है भाई वो ज्यादा करेगा? उन्हें बेरा है, वाल से अंडर पोक है, साला छुपा के रख देगा कहीं और वही दोबारा पकड़ा देगा। तो यही बात है, परमेश्वर के वचन के साथ है। इसलिए जितना वचन में आगे बढ़ते जाओगे, परमेश्वर का वचन भी आपको आगे बढ़ाता जाएगा। लेकिन आप आगे नहीं बढ़ोगे, वहीं के वहीं रुके रहोगे, तो एक दिन जो कुछ भी आपको अभी मिल रहा है वो सुविधाएं भी खत्म कर दी जाएगी और आपको शैतान के हवाले कर दिया जाएगा। जिस प्रकार इस निकम्मे दास को अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीटना, जहाँ इसको जेल में डाल दिया था इसके मालिक ने, इसी प्रकार से आपको भी शैतान के हवाले कर दिया जाएगा, जहाँ पर रोना पीटना और दांत पीसना होगा, और नरक की आग में आप जलने के योग्य होगे, जिसमें आप ही नहीं मैं भी शामिल हूँ, सब शामिल हूँ। जो परमेश्वर के साथ चलता है, जो उसके वचन के साथ चलता है, स्वर्ग में जाने का अधिकार सिर्फ उसी को है, न किसी पास्टर को है, न किसी और को है। ये जरूरी नहीं आप किसी पास्टर को प्रार्थना करके बोल तो सकते हो कि मेरे लिए चंगाई की प्रार्थना करें, वो प्रार्थना करेगा, आप चंगे भी हो जाओगे, लेकिन इससे ये गारंटी नहीं मिलती कि आप जो प्रार्थना के द्वारा चंगे हो गए वो स्वर्ग में पहुंचोगे, या फिर जिसने आपके लिए प्रार्थना की वो इस प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग में पहुंचेगा। वो एक शारीरिक प्रक्रिया थी, शारीरिक चंगाई थी, आत्मिक चंगाई है वो वचन में आगे बढ़ने से मिलेगी। आज का वचन आपके जीवन में उजाला लेकर आए, रोशनी लेकर आए। सबको जय मसीह।